Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Dr. Zahid. Today our topic is causes of plant diseases. कि पौधों की जो बीमारियां होती हैं उनकी वजूहात क्या है. There are two main causes of plant diseases. One is non-parasitic. These are also called non-infectious or abiotic causes. In this case, no pathogen is involved to cause disease. तो इनको नॉन इन्फेक्शियस भी कहते हैं और एबियोटिक कॉजेज भी कहते हैं, और इस केस में कोई भी पैथोजन या लिविंग पार्ट डिजीज काज करने में इन्वॉल्व नहीं होता. नंबर 2 कॉज इज पैरासाइटिक. दीज आर also called infectious or biotic causes. In this case, pathogens are involved to cause disease. तो इनको infectious भी कहते हैं और biotic भी कहते हैं, क्योंकि इस केस में जो पैथोजेंस हैं या लिविंग पार्ट जो है वो डिजीज काज करने में इन्वॉल्व होता है. In this lecture, we will discuss only non-parasitic causes. Diseases caused by non-parasitic causal agencies are known as non-parasitic diseases or physiological diseases, are also known as deficiency diseases. वो डिजीजेस जो नॉन पैरासाइटिक काजल एजेंट से काज होती हों उनको नॉन पैरासाइटिक या फिजियोलॉजिकल या डेफिशिएंसी डिजीजेस भी कहते हैं. It is now well recognized that much loss is also brought about through the effect of non-parasitic causal agencies. Recently ये मालूम हुआ है कि प्लांट्स में नॉन पैरासाइटिक काजल एजेंट की वजह से काफी सारा लॉस होता है. Following are the non-parasitic causes. Number 1 is nutritional abnormalities, pesticide exposure, environmental pollutants, soil moisture disbalance, extreme weather, and change in intensity and quality of light. तो ये 6 मेन नॉन पैरासाइटिक कॉजेज हैं, वजूहात हैं जिनकी वजह से प्लांट्स के अंदर डिजीज पैदा होती है. तो अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं. नंबर 1 इज न्यूट्रिशनल एबनॉर्मेलिटीज. न्यूट्रिशनल एबनॉर्मेलिटीज आर ऑफ 2 टाइप्स. One is mineral deficiency and other is mineral toxicity. तो न्यूट्रिशन जो एबनॉर्मेलिटीज हैं वो 2 तरह की होती हैं. एक में मिनरल की कमी हो जाती है और दूसरी में मिनरल की ज्यादती या टॉक्सिसिटी. अब देखते हैं कि मिनरल डेफिशिएंसी क्या है. प्लांट्स रिक्वायर सेवरल मेजर एलिमेंट्स लाइक NPK एंड मैग्नीशियम एंड माइनर एलिमेंट्स लाइक आयरन, कॉपर, जिंक एक्सेट्रा फॉर देयर नॉर्मल ग्रोथ. प्लांट्स को अपनी नॉर्मल ग्रोथ के लिए मेजर और माइनर दोनों एलिमेंट्स की जरूरत होती है. Lack of any of these minerals result in disease symptoms in plants. अगर इनमें से किसी एक मिनरल की कमी हो जाए तो डिजीज सिम्टम पौधों में जाहिर हो जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, potato blight caused by Phytophthora infestans is said to be more severe on plants growing in magnesium deficient soil. पोटैटो ब्लाइट जो है वो फटाफ्था इन्फेस्टेंट की वजह से होती है, लेकिन अगर पोटैटो किसी मैग्नीशियम डेफिशिएंट सॉइल में ग्रो हो रहे हों तो वहां पे यह डिजीज ज्यादा सवेयर हो जाती है. क्लोरोसिस इज ए मोस्ट कॉमन आयरन डेफिशिएंसी डिजीज सिम्टम. क्लोरोसिस वो डिजीज है जिसमें जो पौधों के पत्ते हैं वो पीले हो जाते हैं. तो ये डिजीज जो है आयरन डेफिशिएंसी की वजह से जाहिर होती है. The most common boron deficiency disease in sugar beet is hurt and dry rot. से
तो बोरान डेफिशिएंसी की वजह से शुगर बीट में एक डिजीज होती है जिसको हर्ट एंड ड्राई रॉट कहते हैं। Often the first symptom of potassium deficiency is exhibited by dark brown color of leaflets, which is followed by yellowing or browning. पौधों में पोटाशियम डेफिशिएंसी की जो अक्सर फर्स्ट सिम्टम होती है वो डार्क ब्राउन कलर होता है लीफलेट्स का। लीफलेट्स जो हैं वो डार्क ब्राउन कलर शो करते हैं ड्यूरिंग पोटाशियम डेफिशिएंसी सिम्टम में, विच इज फॉलोड बाय येलो और ब्राउनिंग, जो कि बाद में यही लीफलेट्स येलो हो जाते हैं और ब्राउनिंग भी हो जाते हैं, ब्राउन्स हो जाते हैं तांबे की तरह। A deficiency of phosphorus in many plants result in abnormally high quantities of anthocyanins producing purpling of leaves. बहुत सारे प्लांट्स में अगर फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसके नतीजे में लीव्स जो हैं वो पर्पल होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उन लीव्स के अंदर एंथोसाइनेंस की ज्यादा मिकदार बनना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट इज मिनरल टॉक्सिसिटी। Presence of excessive available amount of certain minerals in soil can lead to mineral toxicity to plants. किसी भी सॉइल के अंदर कुछ खास मिनरल्स की जो अमाउंट है वो अगर ज्यादा मौजूद हो तो इससे मिनरल टॉक्सिसिटी हो सकती है। The extent of injury depends on the minerals, its concentration and species of plant. मिनरल टॉक्सिसिटी के नतीजे में जो इंजरी होती है, जो डैमेज होता है, उसकी जो शिद्दत है वो डिपेंड करती है कि वो मिनरल कौन सा है और उस मिनरल की मिकदार कितनी है और जिस प्लांट पे ये डिजीज हुई है वो प्लांट की कौन सी स्पीशीज है। For example, excess of nitrogen results in soft plants which tend to be more susceptible to pathogens and pests. तो नाइट्रोजन जो कि एक मेजर एलिमेंट है, अगर उसकी मिकदार प्लांट के अंदर ज्यादा हो जाए तो पौधे जो हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, सकुलेंट हो जाते हैं और जिसके नतीजे में उन पौधों पर पैथोजेंस और पेस्ट का अटैक ज्यादा हो जाता है। The chief causes of chlorosis are usually due to presence of excess of lime or of manganese. तो क्लोरोसिस जो कि आयरन की डेफिशिएंसी से भी काज होती है, लेकिन अगर किसी सॉइल में लाइम की या मैंगनीज की मिकदार ज्यादा हो तो उसकी वजह से भी क्लोरोसिस पौधों में काज होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि पेस्टिसाइड एक्सपोजर से कौन सी डिजीजेस काज होती हैं। Some pesticides or herbicides, if improperly used, can cause serious damage, particularly to leaves and fruit trees. तो कुछ पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स को अगर इम्प्रॉपर यूज किया जाए तो इसके नतीजे में फ्रूट ट्रीज या लीव्स के अंदर सीरियस डैमेज काज होता है। Discoloration of the affected parts and abnormal growth leading to unusually rapid development of certain parts of leaf induced by careless spraying of pesticide 2,4-D. 2,4-D के गलत स्प्रे की वजह से पत्तों में डिस्कलरेशन होती है और उनमें एबनॉर्मल ग्रोथ या रैपिड डेवलपमेंट ज्यादा शुरू हो जाती है। Next is roasting in apples may be caused by पैराथियन। तो रोस्टिंग एक डिजीज है जो कि एप्पल्स में होती है और ये क्यों होती है? एक पेस्टिसाइड है पैराथियन। तो पैराथियन के गलत स्प्रे की वजह से, इम्प्रॉपर स्प्रे की वजह से ये रोस्टिंग होती है इन एप्पल्स। बर्निंग, स्पॉटिंग
discoloration by improper application of Bordeaux mixture spray. बोडिक मिक्सचर जो है वो एक अच्छा फंजीसाइड है। अगर बोडिक मिक्सचर को इम्प्रॉपर अप्लाई किया जाए पौधों पे तो इसके नतीजे में पौधों के अंदर बर्निंग या स्पॉटिंग और डिस्कलरेशन स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट कॉज इज एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स। Gas, smoke and other air pollutants of the atmosphere cause serious damage to plant parts. जो हवा में एटमॉस्फेयर में गैस है, धुआं है या और एयर पोल्यूटेंट्स हैं, उनकी वजह से मुख्तलिफ प्लांट पार्ट्स में सीरियस डैमेज होता है। Orchards and shade trees are commonly injured by unfavorable conditions of air or soil arising from industrial process. इंडस्ट्रियल प्रोसेस के नतीजे में जब सॉइल और हवा की कंडीशंस अनफेवरेबल होती हैं तो उसके नतीजे में मुख्तलिफ बागात और सायादार दरख्तों में काफी इंजरीज पैदा होती हैं। For example, the acute stage due to high concentration of smoke in the air causes rapid discoloration of the foliage followed by defoliation and in extreme cases by the death of plant. अगर हवा में स्मोक की मिकदार ज्यादा हो जाए तो इसको एक्यूट स्टेज कहते हैं और ये एक्यूट स्टेज जो है ये पत्तों के अंदर रैपिड डिस्कलरेशन कॉज करती है। जो पत्ते हैं उनका जो कलर है वो रैपिडली चेंज होना शुरू हो जाता है और उसके बाद जो पत्ते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं और अगर एक्सट्रीम केस हो तो उस सूरत में पौधे की डेथ हो जाती है। Plants affected by air pollutants generally respond according to the principal toxicant present. प्लांट्स हवा में मौजूद जो टॉक्सिकेंट मटेरियल मौजूद होता है उसके अकॉर्डिंग इफेक्ट होते हैं। बर्निंग, ब्रॉन्जिंग, सिल्वरिंग एंड ग्रोथ एबनॉर्मेलिटीज एंड नेक्रोसिस आर कॉमन सिम्टम्स। तो एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स की वजह से बर्निंग, ब्रॉन्जिंग, सिल्वरिंग and growth abnormalities and necrosis, टिश्यू का डेड हो जाना, these are common symptoms. Sulfur dioxide causes black tip or mango necrosis. जो सल्फर डाइऑक्साइड है हवा में, इसकी वजह से मैंगो के अंदर जो ब्लैक टिप काज होती है या मैंगो में नेक्रोसिस शुरू हो जाती है। Next cause is extreme weather. Extreme weather is of two types. One is high temperature effects and other is low temperature effects. तो पहले हम देखते हैं कि हाई टेम्परेचर की वजह से कौन सी डिजीजेस काज होती हैं। Growing plants when subjected to temperatures much higher the optimum are liable to sustain certain injury of cell degeneration which is considered as symptoms of the disease induced by high temperature. वो प्लांट्स जो अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर से किसी ज्यादा हाई टेम्परेचर को फेस करते हैं तो उनमें कुछ खास इंजरीज जैसा कि सेल डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि एक हाई टेम्परेचर से पैदा होने वाली डिजीज सिम्टम समझी जाती है। The symptoms may be visible both in aerial as well as underground parts. तो हाई टेम्परेचर की वजह से जो सिम्टम्स होती हैं वो विजिबल भी होती हैं, जिस तरह पत्तों पे, एरियल पार्ट्स पे, और इसके अलावा जो अंडरग्राउंड पार्ट्स हैं उन पर भी ये सिम्टम जाहिर होती हैं। For example, pollination of rice and maize crop is affected if temperature goes above 40 Celsius.
तो राइस क्रॉप और मेज क्रॉप में जो पोलिनेशन है वो इफेक्ट होती है अगर टेम्परेचर वहां का 40 सेल्सियस से ऊपर जाता है, तो वहां पे राइस की और मेज की जो पोलिनेशन है वो इफेक्ट होगी। मोस्ट कॉमन हाई सॉइल टेम्परेचर डिजीज ऑफ पोटैटो ट्यूबर इज द ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो एक्सप्रेस्ड बाय ब्लैकेंड सेंटर्स। हाई सॉइल टेम्परेचर की जो मोस्ट कॉमन डिजीज है वो पोटैटो ब्लैक हार्ट है, जिसमें पोटैटो का जो सेंटर है वो ब्लैक हो जाता है। Another common high temperature injury is sun scald of vegetables, particularly of tomato. तो एक और जो कॉमन हाई टेम्परेचर इंजरी है उसको सन स्कैल्ड कहते हैं। सन स्कैल्ड मोस्टली वेजिटेबल्स में और टोमेटो के फ्रूट में पाई जाती है। अब हम देखते हैं कि लो टेम्परेचर इफेक्ट से कौन सी डिजीज काज होती हैं। Low temperature like frost can damage the exposed sensitive organs or may kill the entire plants. जब प्लांट के सेंसिटिव ऑर्गन्स फ्रॉस्ट को एक्सपोज होते हैं तो वो डैमेज हो जाते हैं और बाज़ औक़ात एंटायर प्लांट जो है, पूरे का पूरा प्लांट जो है वो किल भी हो जाता है। In case of wheat crop, frost can damage the grain and spike thus very low yield results. तो जो व्हीट क्रॉप है अगर वो स्पाइक स्टेज पे हो और फ्रॉस्ट अकर हो जाए तो उसमें ग्रेन और स्पाइक दोनों डैमेज हो जाते हैं और बहुत कम यील्ड पैदा होती है। नेक्स्ट कॉज इज सॉइल मॉइस्चर डिसबैलेंस। डिफरेंट प्लांट्स रिएक्ट differently with regards to soil moisture variations. There are two variations in moisture disbalance. One is low moisture level and other is excessive moisture level. तो पहले हम देखते हैं कि लो मॉइस्चर लेवल का प्लांट पे क्या इफेक्ट होता है। लो मॉइस्चर और ड्राउट कंडीशंस कैन लीड टू पुअर डेवलपमेंट, विल्टिंग एंड डेथ ऑफ प्लांट। तो अगर पानी की कमी हो जाए सॉइल में या ड्राउट कंडीशन हो जाए तो इसकी वजह से प्लांट्स की डेवलपमेंट पुअर हो जाती है और प्लांट्स में विल्टिंग शुरू हो जाती है और आखिरकार प्लांट की डेथ हो जाती है। विल्टिंग इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम काज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ वाटर सप्लाई। जब पानी की डेफिशिएंसी हो जाए तो पौधों का मुरझा जाना इट इज ए कॉमन सिम्टम। अब हम देखते हैं कि एक्सेसिव मॉइस्चर लेवल का क्या इफेक्ट होता है। एन एक्सेस ऑफ वाटर इज अनफेवरेबल टू ट्रीज सिंस इट स्टिमुलेट्स द एक्सेसिव डेवलपमेंट ऑफ टेंडर सकुलेंट टिश्यूज which is more readily invaded by parasitic fungi and more susceptible to extremes of heat and cold. पानी का ज्यादा लगना ट्रीज के लिए अनफेवरेबल है क्योंकि ज्यादा पानी जो है वो टेंडर और सकुलेंट टिश्यू की डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है और अगर प्लांट्स में जो डेवलपमेंट है वो टेंडर हो या सकुलेंट हो तो इसकी वजह से काफी सारे पैरासाइटिक फंजाई उन प्लांट्स पे अटैक करते हैं क्योंकि वो प्लांट्स हीट, कोल्ड और पैरासाइटिक फंजाई को ससेप्टेबल होते हैं। Most trees cannot obtain sufficient oxygen from soil saturated with water, which results in the death of roots by asphyxiation. तो अक्सर जो दरख्त हैं वो अगर साइल जो है वो पानी से सैचुरेट है तो उसमें जो ऑक्सीजन की सफिशिएंट मिकदार मौजूद नहीं होती तो पौधे जो हैं वो सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं ले पाते जिसके नतीजे में जो रूट्स हैं उनकी डेथ हो जाती है और एस्फिक्सिएशन काज हो जाती है। एस्फिक्सिएशन वो प्रोसेस है जिसमें किसी भी जानदार को ऑक्सीजन की कमी हो जाए और वो डेड हो जाए। Bark becomes very soft and spongy and several times thicker than normal.
Such a condition is commonly known as dropsy. ज्यादा पानी की वजह से प्लांट्स की जो बार्क है वो सॉफ्ट हो जाती है या स्पॉन्जी हो जाती है और नॉर्मल से कई गुना ज्यादा मोटी हो जाती है। तो इस कंडीशन को ड्रॉप्सी कहते हैं। नेक्स्ट कॉज इज चेंज इन इंटेंसिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइट। बोथ लो और हाई इंटेंसिटीज and any appreciable change in quality of light results in the development of various symptoms of disease. लाइट की इंटेंसिटी अगर कम या ज्यादा हो या लाइट की क्वालिटी में कोई चेंज हो तो उसकी वजह से प्लांट्स के अंदर काफी सारे डिजीज सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। Reduced light intensity promotes succulent growth along with developing internodes longer than usual and turning weak in physical structure. तो लाइट की इंटेंसिटी जो कम जब होती है तो कम लाइट की इंटेंसिटी जो है वो प्लांट्स के अंदर सकुलेंट ग्रोथ को प्रमोट करती है। इसके साथ साथ इंटरनोड्स को लंबा करती है और जिसकी वजह से पौधों का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो वीक हो जाता है। Low light intensity retards chlorophyll formation as a result of which normal green color does not develop, resulting in the adulation, which is rather a very common symptom. Low light intensity की वजह से पौधों में क्लोरोफिल फॉर्मेशन कम हो जाती है, जिसके नतीजे में प्लांट्स के अंदर नॉर्मल ग्रीन कलर डेवलप नहीं होता और इसके नतीजे में एट्यूलेशन कॉज हो जाती है। एट्यूलेशन वो डिजीज है, वो सिम्टम है जिसमें जो प्लांट्स के लीफ हैं वो पीले हो जाएं ड्यू टू लो लाइट इंटेंसिटी। और एट्यूलेशन जो है लो लाइट इंटेंसिटी की एक वेरी कॉमन सिम्टम है। The change in quality of light, for example, when the atmosphere is clear, short waves reach the earth with greater intensity, inducing sun-scald of leaves and fruit of vegetables. तो लाइट की क्वालिटी में अगर चेंज आ जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर एटमॉस्फेयर क्लियर है और शॉर्ट वेव्स जमीन तक पहुंच रही हैं विद ग्रेटर इंटेंसिटी, तो इसके नतीजे में वेजिटेबल्स के फ्रूट्स और लीव्स में सन स्कैल्ड डिजीज कॉज होती है। तो आज का हमारा टॉपिक एंड हुआ। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।